Hello students, I hope you all are fine and you people are doing great. Today I am back again with yet another interesting lesson for you all. आज हम सब बात करेंगे फोर्स के बारे में. Yes, you heard it right. I am sure आप सब ने अपनी लाइफ में ये वर्ड ऑलरेडी सुन रखा होगा और आप में से मोस्टली को पता भी होगा कि ये क्या होता है. But let's today dissect it into a complete depth, right? तो as you can see in a picture here कि एक बच्चा बॉल को थ्रो कर रहा है. The next one is kicking it and the other one is hitting it with his bat. और एक और पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बॉल को किक किया जा रहा है और इसमें बॉल को स्क्वीज किया जा रहा है. एंड देन वी हैव अ रबर बैंड जिसको स्ट्रेच किया जा रहा है. तो स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इन ऑब्जेक्ट्स पे क्या ऐसा अप्लाई किया गया जिसकी वजह से इनकी शेप, डायरेक्शन, मोशन या फिर ओवरऑल चेंज इसमें आया? यस, इस पे फोर्स अप्लाई की गई. क्या आप मुझे बेसिक फोर्सेस के बारे में बता सकते हैं? पुश एंड पुल आर द टू बेसिक फोर्सेस. किसी भी बॉडी की मोशन को चेंज करने के लिए जो फोर्सेस अप्लाई की जाती हैं वो हैं पुश एंड पुल, राइट? चलिए अब मुझे आप बताइए कि जब हम किसी बॉल को किक करते हैं तो हम कौन सी फोर्स अप्लाई करते हैं? राइट, वी आर यूजिंग द फोर्स ऑफ पुश. इसी तरह जब हम बॉल को थ्रो कर रहे हैं तो हम कौन सी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? अगेन पुश. लेकिन जब हम बॉल को कैच कर रहे हैं तो क्या हम पुश फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? नो, वी आर अप्लाइंग द फोर्स ऑफ पुल क्योंकि हम बॉल को कैच कर रहे हैं, राइट? सो जब बॉल को किक किया गया तो हमने कौन सी फोर्स अप्लाई की? यस, वी अप्लाइड द फोर्स ऑफ पुश. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने से दूर धकेलते हैं तो हम उस पर पुश फोर्स अप्लाई करते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, जब हम दरवाज़ा बंद करते हैं, व्हेन वी आर क्लोजिंग अ डोर, तो हम कौन सी फोर्स अप्लाई करते हैं? पुश, बिकॉज वी आर पुशिंग द डोर अवे फ्रॉम अस, राइट? एंड इसी तरह पुल की फोर्स क्या है? लेट्स सी. एज यू कैन सी हियर, टग ऑफ वॉर. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जब हम टग ऑफ वॉर में रस्सी को अपनी तरफ खींचते हैं तो हम कौन सी फोर्स अप्लाई करते हैं? पुल. यस, किसी भी चीज को जब हम अपनी तरफ खींचते हैं तो हम पुल की फोर्स अप्लाई करते हैं. सो इफ एनीवन आस्क्स यू कि पुल की फोर्स क्या है और व्हाट इज द फोर्स ऑफ पुल, यू कैन सिंपली टेल देम कि जब हम किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचते हैं तो हम पुल की फोर्स यूज करते हैं. या हम फॉर एग्जाम्पल एक रबर बैंड को लेके स्ट्रेच करते हैं तो वी आर यूजिंग द फोर्स ऑफ पुल, राइट? सो अब फोर्स बेसिकली क्या है? When a push or a pull is applied on a body, this is called a force. Yes, push and pull are basically two main types of forces, right? जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं. वो तब्दीली फिजिकल स्टेट में होती है उसकी, जिस तरह के उसकी डायरेक्शन, उसकी शेप, उसकी साइज, राइट? ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं. ओके, सो आई एम श्योर कि अब आपको पुश एंड पुल के बारे में पता लग चुका होगा, राइट? फोर्स किसी भी बॉडी पे तब एक्ट करती है जब उसकी एक्चुअल स्टेट तब्दील होती है, राइट? व्हेन अ बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट, फॉर एग्जांपल एक बॉल जस्ट रखी गई है यहाँ पे, तो क्या इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट हो रही है? नो, बिकॉज दिस इज नाउ एट द स्टेट ऑफ रेस्ट. यस, क्योंकि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर मौजूद होता है और उसके ऊपर किसी किस्म की कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती तो वो बॉडी एट रेस्ट कहलाई जाती है. लेकिन पुश एंड पुल वो फोर्सेस हैं जब अप्लाई की जाती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो वो अपनी हालत तब्दील कर लेती हैं. जिस तरह की फॉर एग्जाम्पल इस बॉल को अगर थ्रो किया जाए तो क्या होगा? हम पुश की फोर्स अप्लाई करते हुए उसकी स्पीड तब्दील करेंगे. वो स्टेट ऑफ रेस्ट में थी लेकिन अब वो क्या है? मूव कर रही है, तो उसकी हालत तब्दील हो गई. इसी तरह जब हम एक बॉल को किक कर रहे होते हैं तो हम उसके ऊपर पुश फोर्स अप्लाई करते हुए उसकी हालत तब्दील कर देते हैं, राइट? सिमिलरली व्हेन वी स्ट्रेच अ स्ट्रिंग और अ रबर बैंड तो हम कौन सी फोर्स अप्लाई करते हैं? वी आर अप्लाइंग द फोर्स ऑफ पुल. और इस पुल फोर्स को यूज करते हुए हम उसकी हालत तब्दील करते हैं. जब एक रबर बैंड को स्ट्रेच किया जाता है तो क्या वो अपनी शेप तब्दील करता है? ऑफ कोर्स इट डज, क्योंकि हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो वो क्या करेगा? अपनी शेप चेंज करेगा. स्टूडेंट्स,
इसी तरह एक और तरीका है किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप तब्दील करने का, जिसमें स्क्वीजिंग भी आता है। स्क्वीजिंग इज अ टाइप ऑफ पुश, क्योंकि हम उस चीज को अपने दोनों हाथों के दरमियान लेके पुश कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ। स्क्वीजिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ द फोर्स ऑफ पुश, और ये क्या है, इससे भी चीज की असली हालत तब्दील हो रही है। सो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर कि अब आप सबको पुश एंड पुल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। स्टिल, इफ यू गाइज फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ ambiguity, you can rewatch this video on our YouTube channel. Don't forget to subscribe it. Until next time, take very good care of yourself. Bye bye.